हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं कुशल मंगल हैं। इसी आशा के साथ आज का विषय जिस पे हम बात करने वाले हैं वो मेरी नई सीरीज यानी कि मार्स इन डिफरेंट हाउसेस की सीरीज का फर्स्ट टॉपिक है, जो कि है मार्स इन द फर्स्ट हाउस। जब मार्स आपके पहले भाव में होता है तो उसका आप पे असर क्या पड़ता है और उसकी जो दृष्टियां होती हैं जो उसको मिली हैं उसका असर आप पर क्या पड़ता है, ये इस वीडियो में हम जानेंगे। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। पर्सनली कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। मार्स यानी कि मंगल, जिसको हम सोल्जर प्लैनेट भी कहते हैं, वो आपके अंदर कितनी एनर्जी है, कितनी स्टेमिना है, विल पावर कितनी है, स्ट्रेंथ कितनी है, आपकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ होती है। हम जैसे देखते हैं कि जो हमारे सोल्जर्स होते हैं जो लड़ते हैं, आर्मी में है, मिलिट्री में है, उन लोगों की जो स्टेमिना होता है वो अच्छा होता है। तो मार्स उसको डिनोट करता है। सोल्जर प्लैनेट है तो सोल्जर जैसी क्वालिटी होती है, यानी स्ट्रेंथ डिनोट करता है। चाहे आपका वो माइंड का स्ट्रेंथ हो, चाहे आपका फिजिकल स्ट्रेंथ हो, दोनों को ही डिनोट करता है। मार्स जो होता है आपकी विल पावर बताता है। मार्स बताता है कि आपके पास कितना स्टेमिना है, किसी चीज को कोई प्रॉब्लम अगर फेस हो तो उससे लड़ने की कितनी क्षमता है आप में। मार्स आपके एंगर को भी डिनोट करता है। आपके एंगर जो इश्यूज होते हैं, छोटी छोटी बात पे किसी किसी को गुस्सा आ जाता है, वो भी मार्स के वजह से ही, मतलब मार्स ही उस चीज को डिनोट करता है। आपके एंगर को, आपकी स्ट्रेंथ को, स्टेमिना को, आपकी जो ऊर्जा शक्ति होती है उसको, आप में अंदर कितना पैशन है उसको भी डिनोट करता है। मार्स जो होता है आपके सिबलिंग्स को भी डिनोट करता है, आपके ब्रदर्स को डिनोट करता है। आपके मार्स जो होता है वो आपकी जो ब्लड होता है उसको भी डिनोट करता है। तो ऐसा मार्स जब फर्स्ट हाउस में आया है, जो कि आपकी पर्सनैलिटी का हाउस का, आपका स्वयं का हाउस है, आप कैसे दिखते हैं, लोग आपको कैसे परसीव करते हैं, आपकी जो बॉडी के फीचर्स होते हैं, बॉडी के जो एलिमेंट्स होते हैं, पर्सनैलिटी होती है, नेचर होती है, वो फर्स्ट हाउस डिनोट करता है। तो ऐसे हाउस में जब मार्स जैसा प्लैनेट आया है तो सबसे पहले तो मंगल जब आपके फर्स्ट हाउस में होता है तो सबसे पहले तो वो आपकी नेचर में एग्रेशन ला देता है। मतलब इंसान जो होता है उसके अंदर भरपूर एग्रेशन होता है। अब वो पॉजिटिव वे में उसको यूज करता है, नेगेटिव वे में, वो उसकी डिग्निटी के ऊपर डिपेंड करता है कि मार्स किस डिग्निटी में है, उसके ऊपर कौन से ग्रह की दृष्टि है या वो किसके साथ कंजंक्शन में है, उस पर डिपेंड करता है। मार्स जो होता है वो आपके अंदर इतनी एनर्जी भर देता है कि इंसान को कॉम्पिटिटिव बना देता है। कुछ लोग आपने देखे होंगे, कुछ बॉयज बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव होते हैं। दे वॉन्ट टू विन एवरी सिचुएशन, एवरी गेम। They want to have the best study, best career, best children। तो ऐसे लोग जो होते हैं इन फर्स्ट हाउस में उनका मार्स होता है, क्योंकि उनमें इतना एंथुसियाज्म होता है, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं। और आप देखेंगे कि ये सोएंगे कम और काम ज़्यादा करेंगे, क्योंकि इनमें एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि दे टेंड टू डू मोर एंड मोर ऑफ वर्क एंड दे आर वेरी मच इनटू दोज थिंग्स। जो कॉम्पिटिशन वाली चीज़ें होती हैं जो उनको बहुत ज़्यादा इनके अंदर और भी एंथुसियाज्म भर देती है, ऐसी चीज़ें इन लोगों को ज़्यादा पसंद होती है। सो हम कह सकते हैं कि दे आर वेरी कॉम्पिटिटिव। इन लोगों के फेशियल फीचर्स आप देखेंगे कि दे आर वेरी अट्रैक्टिव। इनके अंदर पैशन बहुत होता है। रोमांस में आप देखेंगे रोमांटिक होंगे, पैशन बहुत ज़्यादा, पैशनेट वाले होते हैं ये लोग। इन लोगों के नेचर में आप देखेंगे कि अग्रेशन तो होता है, तो वो अपने जो रोमांस है उसमें भी दिखाते हैं। कभी कभी इनका जो रोमांटिक रिलेशन है उसमें भी एग्रेशन ये दिखा देते हैं, क्योंकि एंगर इनकी नेचर में थोड़ा बहुत होता ही है। इन लोगों की फेशियल में आप देखेंगे कुछ ना कुछ कट के मार्क्स लगे होंगे, स्पेशली जब ये यंगर एज में ग्रो कर रहे होंगे तो इनको कोई ना कोई इंजरीज होने के चांसेस रहते हैं। अगर इनका जो मार्स है वो बैड डिग्निटी में है तो कोई मेजर इंजरी ये फेस कर सकते हैं। अगर इनका मार्स जो है वो अच्छी डिग्निटी में है तो छोटी मोटी स्कार्स या ये सब चीज़ें दे के चले जाता है। मतलब कि इनकी जो यंगर एज, ग्रोइंग एज होती है उसमें इनको ये सब ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलती है और बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होते हैं। अब हार मानना इनको पसंद नहीं होता और इनकी नेचर को ऐसी होती है कि अगर इनको कोई कुछ बोल दे तो ये उसको वापस रिएक्ट करके ही रहते हैं। मतलब इनके इश्यूज होते हैं कि अगर ये बिना बोले रह जाएंगे तो प्रॉब्लम इनको क्रिएट होने लगती है। इसलिए जब भी मार्स फर्स्ट हाउस में होता है इंसान को थोड़ा सेल्फिश नेचर का भी बना देता है और इंसान जो है वो किसी की सुनता नहीं है, अपनी ही बोलता है। और अगर कोई इसको कुछ बोल के चला जाए तो उसकी सुन के वो दो उनको उसको बोलेगा, ऐसी उसकी कुछ नेचर हो जाती है। मतलब एग्रेशन उनकी नेचर में आ जाता है।
बट अगर वो अच्छी डिग्निटी में है तो इंसान उसको अच्छे जगह में ले जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ इसमें स्पोर्ट्स पर्सन बहुत अच्छे बनते हैं, अगर अच्छी डिग्निटी में है तो स्पोर्ट्स पर्सन अपनी जो इनका स्टैमिना होता है, स्ट्रेंथ होती है, वो अपने प्लेइंग एरिया में निकाल देते हैं, मतलब उस एक्टिविटीज़ में। या सोल्जर बहुत अच्छे बनते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं वो आईटी की फील्ड में बहुत अच्छा काम करते हैं। तो अच्छी अगर वे में अगर इनका डिग्निटी अच्छी है मार्स की तो अच्छे वे में यूज़ होता है। और अगर डिग्निटी खराब है तो क्रिमिनल ऑफेंस भी करते हैं ऐसे लोग। प्रॉब्लम अगर मान लीजिए कि राहु की यहाँ पे इनका एस्पेक्ट है या कंजंक्शन में है, बहुत सारे मार्स के आसपास जो है वो प्लैनेट्स जो हैं वो पापी प्लैनेट्स हैं, फॉर एग्जांपल राहु है, ऐसे जो इन्फ्लुएंस अगर हैं तो ये लोग जो होते हैं वो ज़्यादा ऑफेंसिव चीज़ें करते हैं। उनको बहुत ज़्यादा मतलब इतना गुस्सा आ जाता है, कंट्रोल नहीं रहता, तो वो कुछ भी करने लग जाते हैं उस गुस्से में। तो एंगर इश्यूज हद से ज़्यादा क्रिएट हो जाते हैं जो इनको प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं अगर इनका मार्स जो अच्छी डिग्निटी में नहीं है तो इमोशनल तो होते हैं, ऐसा नहीं है कि इमोशनल नहीं होते, बट ये शो नहीं कर पाते और उसको एक एंगर के तरीके से ही शो करते हैं। इनकी नेचर में इन लोगों को ऐसा लगता है कि दे आर वेरी अग्रेसिव, दे मतलब उनकी बोली ऐसी होती है, बहुत ज़्यादा ब्लंट बोलने वाले होते हैं। कोई चीज़ उनको गलत लगी तो ब्लंटली बोल देते हैं, कुछ ऐसी इनकी नेचर होती है। मार्स का जो 4th एस्पेक्ट है वो पड़ता है 4th हाउस में, जो कि आपकी मदर का होता है, होम का होता है, आपके उनके साथ रिलेशन का होता है, हैप्पीनेस का होता है। तो यहाँ पे मार्स का होना आपको, अगर आप बात करें हैप्पीनेस की, तो उसमें हिंड्रेंसेस क्रिएट करता है, क्योंकि आपकी जो है आपकी मदर के साथ रिलेशन हो सकता है बहुत ज़्यादा क्लोज ना हो, या आपकी मदर बहुत स्ट्रिक्ट हो, आपके घर में बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस हों, बहुत ज़्यादा जैसे आर्मी रूटीन फॉलो होता हो, ऐसा हो सकता है कि आपकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा नहीं हो सकती। हो सकता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हो या आपके घर में आपकी बनती ना हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट माहौल हो, ऐसा होने के चांसेस होते हैं। या आपकी मदर के साथ रिलेशन ऐसे हों, आपकी मदर स्ट्रिक्ट हो सकती है बहुत ज़्यादा, मतलब कि बहुत ज़्यादा जो होती है ना कि मदर जो कुछ रूल्स रेगुलेशंस इनके बहुत ज़्यादा होते हैं, वैसे भी हो सकती है। और अगर 4th लॉर्ड भी अगर अफ्लिक्टेड है तो ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर 4th लॉर्ड अच्छी जगह प्लेस है तो आपके चांसेस थोड़े कम होते हैं। आपकी जो मदर है वो थोड़ी स्ट्रिक्ट तो होगी नॉर्मल, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको उनके साथ बनेगी, नहीं, बैलेंस्ड आउट हो जाता है। लेकिन मार्स यहाँ आपके जो हैप्पीनेस में हिंड्रेंसेस ज़रूर क्रिएट करता ही है। कुछ ना कुछ आपके घर में प्रॉब्लम्स आप जब जाते हैं, स्पेशली यंगर एज में आपको प्रॉब्लम फेस होती है। आफ्टर 28 ये थोड़ा सेटलमेंट हो जाती है। मार्स जो है वो मैच्योर बिहेव करता है, ये चीज़ें जो होती हैं वो कम होती है, क्योंकि आपकी जो नेचर होती है उसमें जो एग्रेशन होता है हर चीज़ में रिएक्ट करने का, वो भी कम हो जाता है। तो उस हिसाब से इंसान जो है शांत थोड़ा हो जाता है, तो वैसे ही रिएक्शन आता है और घर में जो है एनवायरनमेंट बेटर हो जाता है। लेकिन अगर आप बात करें लैंड की, प्रॉपर्टी की, व्हीकल्स की, तो इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा लकी होता है इंसान, उसको लैंड, प्रॉपर्टी, व्हीकल, हर चीज़ का जो सुख है उसको मिलता है। हिडन लैंड्स भी हो सकते हैं, नौकर चाकर भी यहाँ पे होने के उनके चांसेस होते हैं। तो अगर बात करें प्रॉपर्टी की तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये रियल एस्टेट का वर्क भी कर सकते हैं अगर इनका मार्स बहुत ज़्यादा अच्छा है। 4th हाउस का भी डिग्निटी अच्छी है तो ये रियल एस्टेट का बिजनेस भी कर सकते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग में काम कर सकते हैं। तो ये प्रोफेशन भी फिर इनको ज़्यादातर सूट करते हैं। मार्स का जो 7th एस्पेक्ट है वो डायरेक्टली 1st हाउस से पार्टनर के हाउस में पड़ता है, जो कि आपका लाइफ पार्टनर का मैरिज का हाउस होता है, बिजनेस का हाउस होता है। तो बिजनेस के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। अगर आप बिजनेस करने का सोच रहे हैं पार्टनरशिप में तो बहुत अच्छा है ये प्लेसमेंट, अगर आपकी मार्स जो अच्छी डिग्निटी में है। लेकिन अगर हम बात करें आपके लाइफ पार्टनर की, मतलब मैरिड लाइफ में, तो थोड़े से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, फ्लक्चुएशंस, स्पेशली अगर ये बैड डिग्निटी में है या इसको कोई अच्छे इन्फ्लुएंस में नहीं है। अगर मान लीजिए जुपिटर भी साथ में है तो वो न्यूट्रल कर देता है इन चीज़ों को। वीनस जैसा प्लैनेट है तो वो थोड़ा न्यूट्रलाइज कर देगा इन चीज़ों को। लेकिन अगर सिर्फ मार्स है और अगर बैड डिग्निटी में और भी है, राहु जैसा प्लैनेट भी है, तो थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है इन रिगार्ड्स ऑफ योर मैरिज। आपकी जो पार्टनर होगा पैशनेट होगा, बहुत ज़्यादा हो सकता है उसका जो नेम फेम काफ़ी अच्छा हो, कोई अच्छी वेल प्रोफाइल फैमिली से हो, लेकिन उनके जो बोलने का तरीका होगा वो हार्श हो सकता है। आपकी खुद की जो स्पीच होगी वो हार्श होगी, आप में मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है।
स्पेशली अगर आपने यंगर एज में मैरिज की तो आपके ईगो इश्यूज, क्लैशेस बहुत हो सकते हैं, इन चीज़ों के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो इट्स बेटर होता है अगर मार्स आपका फर्स्ट हाउस में है तो कि आप मैरिज जो है वो लेटर एज में ही कीजिए, जब आपकी जो मेच्योरिटी है वो ज़्यादा आ जाए, इंसान जो है वो चीज़ों को ज़्यादा इजीली लेता है, तो थोड़ा सा बेटर रहेगा। नहीं तो आपको प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करने को मिल सकती है। एंड अगर 7th लॉर्ड भी बैड डिग्निटी में है, जो 7th हाउस का लॉर्ड है आपके पार्टनर का, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, डिवोर्स तक पहुंच सकता है। तो इसीलिए बेटर होता है कि लेटर एज में ही शादी करें और अपनी जो कुंडली है उसको मैच करवा के ही शादी करें, तो बेटर रहता है। यहाँ पे चांसेस होते हैं कन्फ्लिक्ट के। लेकिन प्रोफेशन की बात अगर आप करें, बिजनेस की बात आप करें, तो वहाँ पे फ्लरिश होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। आपका पार्टनर में भी वो पैशन होता है, रोमांस की कोई कमी नहीं होती, पैशन होता है आप लोगों में। लेकिन जब पैशन जो पर्सनल के साथ साथ आपके आगे बढ़ जाता है, एग्रेशन में चला जाता है, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो उस चीज़ का यहाँ पे इंसान को थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए, अपने एग्रेशन को बहुत ज़्यादा सोच समझ के बात करनी चाहिए। यहाँ पे फर्स्ट हाउस में होने की वजह से मार्स का जो एस्पेक्ट होता है वो 8th हाउस में भी पड़ता है। 8th हाउस जो कि आपके इन लॉस का भी होता है, हिडन थिंग्स का होता है। तो इंसान क्या होता है कि अगर वो गलत मतलब आपका डिग्निटी गलत है मार्स की, तो इंसान हिडन अफेयर्स भी चलाने की कोशिश करता है, क्योंकि मार्स कभी कभी आपको ऐसी चीज़ें भी करने में मजबूर कर देता है। ज्वाइंट एसेट्स जो होते हैं आपके पार्टनर के साथ जो होते हैं, उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, क्योंकि कभी कभी ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं कि आपकी लड़ाई होती है आपके पार्टनर के साथ और आप लोगों को ऐसा फील होता है कि मतलब आपके मनी के प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकती हैं। तो जॉइंट एसेट जिसके मार्स फर्स्ट हाउस में होता है उसको जॉइंट एसेट्स ना ही क्रिएट करे, अगर बैड डिग्निटी में है स्पेशली, तो ज़्यादा सही रहता है। आपके जो इन लॉज के साथ भी रिलेशन में फ्लक्चुएशंस आती हैं, बहुत ज़्यादा कोऑर्डियल नहीं रहता, कुछ ना कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स लगी ही रहती हैं। अगर गुड डिग्निटी में है तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है छोटी मोटी, लेकिन अगर बैड डिग्निटी में है तो ये चीज़ें बढ़ जाती हैं और भी आपके पार्टनर के साथ हैं उनके रिलेशन को भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कर देती है। 8th हाउस में एस्पेक्ट होने की वजह से आपको इंजरीज के भी चांसेस होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा संभल के ड्राइव करना चाहिए। हो सकता है कि आपको सडन कोई अगर मार्स की मतलब महादशा चल रही है या अंतरदशा चल रही है, तो बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि सडन इवेंट्स हो सकते हैं उस टाइम आपकी लाइफ में, तो इस चीज़ का आपको बहुत संभल के रहना चाहिए। अपनी ड्राइविंग करते हुए अपनी जो केयर है उसको ज़्यादा करना चाहिए, ताकि आपका जो ये जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं छोटी मोटी वो ना हो। और अगर बहुत ज़्यादा बैड डिग्निटी में है तो इंसान के एक्सीडेंट के थ्रू बहुत ज़्यादा मेजर इंजरीज भी हो जाती हैं, कुछ ऐसे भी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। तो यहाँ पे जो मार्स का एस्पेक्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं देखा गया है। अगर आप हिडन मतलब कोई ऐसा वर्क कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप डिटेक्टिव हैं तो आपके लिए अच्छा है, कल्ट में है तो आपके लिए ये अच्छा चीज़ है, क्योंकि वहाँ आपका इंटरेस्ट पड़ेगा, अपनी एनर्जी आप वहाँ लगाएंगे तो आपका रिसर्च में काम करेगा। बट ऑल इन ऑल ये थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट करता है। आज के लिए इतना ही। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं मार्स का 2nd हाउस में यानी दूसरे भाव में जब मार्स होता है तो उसका जो एस्पेक्ट्स होता है उसका क्या असर पड़ता है यहाँ पे, ये हम बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब माय चैनल। नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए ओम शांति, थैंक यू एंड टेक केयर।